विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ऐसा विवाद से भारत को अब मुक्ति मिल जाए। अब गोधरा कांड न होंगे, गुजरात दंगा न होंगे, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला रथ यात्रा नहीं निकाले जाएंगे। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गया। मंदिर वहीं बना जहां बनाने का संकल्प लिया गया था। करीब 500 वर्षों का बेहुदा अमानवीय संघर्ष 22 जनवरी के दिन अंतिम पड़ाव में समाधि ले लिया। इस मुकाम को पाने को हजारों लाखों की संख्या में लोग बेसहारा हुए। कितने बच्चे अनाथ हुए, बाप का साया उठ गया। इस संघर्ष में भारत का विकास थम गया। तब मंदिर वही बना जहां बनाने का संकल्प लिया गया था। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन भारत 500 सालों पहले मंदिर निर्माण के जो दलदल में फंसा था, वो आज तक मंदिर निर्माण के बाद भी फंसा हुआ प्रतीत होता है। आज भी भारत के लोग मंदिर निर्माण के नाम पर सरकार को चुनने पर आमदा हैं। इसका संरचना करने वाले बीजेपी मंदिर के नाम पर सरकार बनाने को तैयार है। यदि ये बात झूठ है तो राम का प्राण प्रतिष्ठा, इनके जन्मदिन राम नवमी के दिन जो अप्रैल माह में आता है, उस समय क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस समय चुनाव आ जाएंगे और चुनाव के समय मंदिर राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनता। हिंदू धर्म के किसी धार्मिक अनुष्ठान को शुभ बनाने हैं तो पुरुष और स्त्री मिलकर ही कोई शुभ अनुष्ठान करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जैसे शुभ कार्य शादी शुदा व्यक्ति अपने धर्म पत्नी के साथ करता है तो वह कार्य मंगलकारी होता है, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ नहीं हुआ। इसका विरोध शंकराचार्य भी किए, लेकिन राजनीतिक बीच में आ गई और मंगलकारी कार्य नहीं हुआ। ये शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को इसे भी अमंगलकारी माना जा रहा है। हिंदू धर्मानुसार मांगलिक कार्य में दीपक जलाए जाते हैं और जिसके नाम से दीपक जलाए जाते हैं उसे जलते रहना शुभ माना जाता है। जल्दी बुझना या धधक कर लहर जाना, दीपक के लौ से आग लगने को हिंदू धर्म में बहुत ही अमंगलकारी माना जाता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपक जलाने के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तालाब जैसा दीपक निर्माण किया गया। उसमें तेल डाले गए और बाती भी डाले गए। इस दीपक के निर्माण में हजारों लीटर सरसों का तेल का इस्तेमाल भी किया गया। खबर ये है कि इस दीपक के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च आए। करोड़ों रुपये खर्च से बनाए गए दीपक को समयानुसार जलाया गया। दीपक जलना शुरू हुआ। दीपक में बाती में आग लगते ही दीपक जल उठा, लेकिन यह दीपक सामान्य दीपक की तरह नहीं जल सका। यह दीपक शनह शनह रोशनी देने के बजाय अचानक एकदम से धधक उठा और पूरे दीपक में आग लग गई। आग की लपेटें कई फीट ऊंचाई तक आसमान की ओर गई। उसके आसपास स्थित पेड़ दीपक के लौ के चपेट में झुलस गए। इसे हिंदू धर्म में बहुत ही अमंगलकारी कार्य बताया जाता है। ये जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक है।
अमंगलकारी कार्य इतना ही नहीं हुआ, हिंदू धर्म के पौष माह में गृह प्रवेश जैसे अनुष्ठान कार्य जिसे के अंतर्गत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से आता है, उसे भी अशुभ माना जाता है, अमंगलकारी अनुष्ठान की श्रेणी में रखा जाता है। इस पर शंकराचार्य ने कठोर विरोध किए थे, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं माने और प्राण प्रतिष्ठा पौष में ही कराया, क्योंकि राजनीतिक हिसाब से यही शुभ समय है। बाद में आचार संहिता लागू हो जाती है। जो भी हो, अब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गया। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ऐसा विवाद से भारत को अब मुक्ति मिल जाए। अब गोधरा कांड न होंगे, गुजरात दंगा न होंगे, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला रथ यात्रा नहीं निकाले जाएंगे। अब मंदिर निर्माण के नाम पर कोई राजनीतिक दल वोट नहीं मांगेंगे। भारत के लोग मंदिर निर्माण पर वोट देने के लिए बीजेपी को तलाश नहीं करेंगे। भारत में अब चुनाव रोजगार, महंगाई, अधिकार, न्याय के आधार पर लड़े जाएंगे।